हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं ऑल ओवर 5 मीटर कपड़े में से फुल सूट की कटिंग। इसमें कमीज और सलवार सेम होता है। देखिए, इस कपड़े को हम सबसे पहले ऐसे खोल के बिछा लेंगे और इसे मैंने 1 मीटर की लंबाई के हिसाब से बिछाया है। तो अब इसकी परतें गिन लेते हैं कितनी आई हैं। 2 3 4 5, देखिए 5 आई हैं। तो मीटर के हिसाब से बिछाया था तो 5 मीटर कपड़ा हो गया। अब हम सबसे पहले कुर्ती की लेंथ लेंगे। हमारी कुर्ती की लेंथ 42 इंच है और 3 इंच उसमें मार्जिन, तो 45 इंच है। तो ये 45 इंच आ गया। ठीक है। अब यहाँ से हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। यानी कि एक साइड हमारी फ्रंट की आई तो बैक की भी हम इसीलिए ले लेंगे। इसको डबल किया हमने और इसे इस तरीके से बिछा लेंगे। तो अब जहाँ पर हमारी 45 आई है, ध्यान रखिएगा कि ये कपड़ा डबल करके है, तो इसे यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो अब हम दूसरे कपड़े को साइड कर देते हैं। जहाँ पे हमने कुर्ती का लेंथ लिए उसे लेंगे और इसमें हम किनारी से किनारी को मिला के इस तरीके से पहले फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ही साइड्स किनारी होंगी, ये आपको ध्यान रखना। देखिए, दो किनारी से किनारी ही मिलकर आई है। अब हमारा जो हिप साइज़ है हम वो देखेंगे। हिप साइज़ था 11.5 इंच, तो उसमें हम 2 इंच मार्जिन का रखेंगे तो हो गया 13.5 इंच। ठीक है, तो 13.5 इंच का जब हम डबल करेंगे, ठीक है, तो हमारा आ गया 27 इंच। तो अब हम एक कॉर्नर से 27 इंच को नाप लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से रखा हमने इंची टेप को और 27 इंच हम यहाँ से नाप लेंगे। इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से नापना है। यहाँ पे 27 पे मार्क लगा दिया। अभी दूसरी साइड जो बचे इसको हम कहीं और यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो जहाँ 27 का मार्क लगाया है यहाँ से हम इसे ऐसे कट कर लेंगे। इसे अब अभी हटा देते हैं, साइड रखते हैं। तो ये जो हमने 27 नापा था ये हमारी कुर्ती के घेर का आ गया है। तो अब इस कपड़े को हम दोबारा खोल लेते हैं और अब आप चाहें तो इसे ऐसे भी बिछा के कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं बिछाऊंगी क्योंकि फिर जब हम फ्रंट की आर्म होल की कटिंग करते हैं ना तो उसमें हमें हमारी तह खराब हो जाती है। तो इसीलिए मैं इसे इस तरीके से बिछाऊंगी। पूरे कपड़े को पहले ऐसे डबल फोल्ड किया, हाफ फोल्ड किया सॉरी, और अब इसे हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो कपड़ा है ये हमारा एग्जैक्ट कपड़ा है, इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। जितना कुर्ती का चाहिए उतना ही हमने रखा है। अब किनारी की साइड हमने अपनी तरफ करके इसे बिछा लिया है। अब आप मार्किंग ऊपर नीचे कहीं से भी लगा सकते हैं क्योंकि फूलों की जो शेप है वो सेम है। अगर आपके में डिज़ाइन एक तरफ है तो आप उसी हिसाब से लगाएं। तो सबसे पहले मैंने 7.5 पे मार्क लगाया, फिर 14.5 पे मार्क लगाया और उसके बाद मैंने 22 इंच पे मार्क लगाया है। अब यहाँ पे हम कुर्ती का मार्क लगाएंगे, लंबाई का मार्क लगाएंगे। 42 लंबाई थी तो उसमें आधा इंच बढ़ा के हमने 42.5 पे ये मार्क लगा लिया। अब जो हमने मार्क लगाए हैं इन सभी को हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए अब तीरे का मार्क लगाएंगे। हमारा पीछे का नेक नॉर्मल है तो 6.5 इंच पे मार्क लगाया। अब यहाँ पे ये हमने आधा इंच कम करके 6 इंच पे मार्क लगाया। अब यहाँ पे हमारा फिटिंग का और ये हमारा 1.5 इंच मार्जिन का। तो फिटिंग का हमारा 10.5 पे था। अब कमर पे आ जाते हैं। कमर पे 9.2 आएगा हमारा, 9.25 इंच, और 1.5 इंच इसमें मार्जिन का ये मार्क लगाया हमने। अब हिप साइज़ हमारा 11.5 इंच था तो इसमें आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। तो मैंने 1.5 इंच लिया है, जबकि मैंने कटिंग करते हुए 2 इंच निकाला था क्योंकि हल्की फुल्का तिरछा कई बार हो जाता है। तो एक्स्ट्रा के लिए मैंने 2 इंच ले लिया था। अब देखिए इन मार्क को ऐसे मिला लेंगे। इन्हें कैसे मिलाना है इस चीज़ को आप ध्यान दे के तब कीजिएगा। जो स्टार्टिंग में मार्क लगाए उनको स्टार्टिंग वाले मार्क से ही मिलाना है। अब देखिए हमने क्या किया है कि जो ऊपर जो फिटिंग का छाती का नाप आएगा ब्रेस्ट का, वहाँ पे आधा इंच कम करके और उसे इस तरीके से नीचे वाले जो हमारा लाइन थी उस पर हमने मैच कर दिया है और अब इसे हम हल्की सी शेप दे रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारी कमर जो होती है, हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, हल्की सी कर्व में होती है, तो उसी हिसाब से हमने कर्व में शेप दे दी। अब हमने नीचे घेरे का भी मार्क लगा ले 11.5 पे और ऊपर वाले मार्क से हमने उसे मिला दिया है। अब हमने हाफ इंच शोल्डर का डाउन किया है, 2.5 इंच नेक का निशान लगाया है और जहाँ पे 2.5 इंच आया वहाँ तक हमने हाफ इंच डाउन कर दिया है। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान आप आगे वाला 0.25 इंच पे और पीछे वाला आप 1.25 इंच पे लगा सकते हैं।
ठीक है, मैं अंदाजे से लगाती हूँ तो मेरा भी लगभग इतना ही आता है। तो ये देखिए मैं अंदाजे से ही लगा रही हूँ। आप अंदाजे से नहीं लगा सकते तो जो मैंने बताया आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो देखिए मार्किंग हमारी हो गई, तो अब हम कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ हमारे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा तो है नहीं, तो हमने साइड से यहीं से कटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ से क्या है, हल्का सा तिरछा करके कटिंग करेंगे, बिल्कुल सीधा लेके कटिंग नहीं करेंगे, हल्का सा तिरछा करेंगे, आधे से भी कम इंच का। अब हम पहले जो हमारा बाहर वाला आर्म होल है बैक साइड का, उसके ऊपर से कटिंग करेंगे। साइड में रख देते हैं इस कपड़े को, फेंकना नहीं है, ये कपड़ा काम आएगा। और अब शोल्डर की कटिंग कर देते हैं 1/2 इंच की। अब ये सेंटर के कट लगा देते हैं, ठीक है। अब जो साइड में हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम निकाल देते हैं। अब जितनी भी हमारी ये लाइनें हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कट्स लगाएंगे। और उससे पहले हम क्या करते हैं, हमने बैक वाला हिस्सा हटा दिया है। अब फ्रंट वाले हिस्से की आर्म होल की हम ये कटिंग कर रहे हैं। देखिए जैसे मैं पहले बता रही थी उस तरीके से अगर आप बिछाते तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल सेंटर में से बीच का हिस्सा आपको निकालना पड़ता है पीछे वाला, तो उसमें पूरी तय खराब हो जाती है, और इस तरीके से आपकी तय खराब नहीं होती है। अब हमने दोबारा दोनों कपड़ों को मिला के रख लिया है। अब जितने भी कट्स होंगे इन्हें लगाएंगे। अब नीचे वाली साइड हमने फोल्डिंग वाली रख ली थी, तो उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे कट लगाएंगे, जितने भी मार्क्स हैं यहाँ पे कट लगाएंगे, ये घेर का है। फिर हम हिप पे कट लगाएंगे, उसके बाद कमर पे कट लगाएंगे। मैं यहाँ पे कट नहीं लगाती हूँ। अब ये कटिंग हो गई है। अब आप चाहें तो नेक भी कट कर सकते हैं, तो मैं अभी नेक कट कर लेती हूँ। नेक की जो लेंथ है वो 6 इंच है, तो 6 इंच पे मार्क लगाया। और 2.5 इंच का फ्रंट का नेक है, तो पीछे वाला हम 2.25 का लेंगे, तो 2.25 पे ये मार्क लगाया और इस तरीके से मिला लिया। और अब यहाँ पे हम इसमें राउंड शेप दे देंगे, और इसी राउंड शेप के ऊपर से हम इसे ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये बैक भी हो गया है, तो कुर्ती के फ्रंट और बैक हमारे कट गए हैं, इन्हें साइड में रख लेते हैं। अब देखिए हमने ये वो कपड़ा लिया है जो हमने ना साइड में निकला था, 27 इंच कुर्ती के लिए लिया था, उसके बाद जो साइड से कपड़ा निकला था ये वो है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो सलवार की बेल्ट है वो नापेंगे। देखिए बहुत से इसमें से क्या करते हैं कि स्लीव निकाल देते हैं, तो सलवार हैवी नहीं बन पाती है। अब हमें जो बेल्ट है वो 3 इंच निकाल के, और मैंने लेंथ ले ली है 38 इंच, और इस कपड़े को अब यहाँ से कट कर दिया है। तो ये जो कपड़ा है ये हमारे सलवार के पार्ट बन जाएंगे। अब इसके सेंटर में दोनों साइड्स में हम एक एक कट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी सलवार के पार्ट बन गए हैं। तो ये हमारा 7 इंच के पार्ट आए हैं बन के, कटिंग हुई है। अब जो ये कपड़ा बाकी बचा है, तो इस कपड़े को देखिए हम बेल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसमें मोहरी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो किस में यूज़ करेंगे ये हम आपको बाद में बताएंगे, इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। अभी हमारे पास जो बाकी कपड़ा बचा है हम उसे लेंगे। अब देखिए हमने कपड़ा ले लिया है। अब इसमें से हम सबसे पहले स्लीव की कटिंग करेंगे, कि अभी हमारे फ्रंट पैक ही कट हुए हैं। तो स्लीव की लेंथ जो है वो 10 इंच है, तो उसमें हमने 2 इंच मार्जिन का डाल दिया, तो 12 इंच पे हमने यहाँ से कट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कपड़े को हम उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि उल्टे पर ही हम हमेशा मार्किंग करते हैं। तो देखिए अब ऊपर आधा इंच हमारा शोल्डर में जाता है, और बाकी हमने 10 इंच जहाँ आया है वहाँ पे ये मार्क लगा लिया है। इससे नीचे जो बचेगा वो नीचे मोहरी की हमारी फोल्डिंग का हो जाएगा। अब ऊपर से हम 3 इंच पे मार्क लगाते हैं, और जहाँ पे आपकी फिटिंग का मार्क आता है आप वहाँ पे लगाइए। मेरा 9 इंच पे आता तो मैं 9 इंच पे मार्क लगाया, और अब यहाँ से इस तरीके से हम शेप दे देंगे। और फ्रंट की हमने आधा इंच से शेप दे दी है। और ये हमारी जो मोहरी है ये 6 इंच की मोहरी, तो 6 इंच पे मार्क लगाया, और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का लगाया, और ऊपर इस तरीके से जॉइंट कर दिया। और अब हमने ऊपर से शेप भी कटिंग कर दी है। अब साइड से कटिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ से हल्का सा तिरछा करके कटिंग करेंगे, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे तो फिर एक साइड से छोटा पड़ जाता है। अब इस तरीके से कटिंग करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा आपका।
अब फ्रंट आर्म होल की हमने कटिंग कर दिए हैं। 2 हिस्सों में ही आर्म होल की कटिंग होती है फ्रंट वाले की। अब बाकी जो कपड़ा बचा है, देखिए ये बचा है हमारे पास कपड़ा। अब इसमें से हमने इसे एक बार फिर फोल्ड किया है और यहाँ से हमने हमारी जो बेल्ट है वो 6 इंच की बेल्ट लगाएंगे। 3 इंच की बेल्ट मैंने बताई थी जब पार्ट निकाले थे, और उसमें 3 इंच मार्जिन, तो 6 इंच की लेंथ लेके और इसे अब यहाँ से हमने कट कर लिया है और इसे अब हम साइड में रख देते हैं। कुछ कपड़ा हमारे पास ये है जो हमने अब 6 इंच का लिया है, और कुछ कपड़ा हमारे पास वो है जो हमने पार्ट में से निकाला था। ठीक है, अब देखिए जो पार्ट में से निकाला था उसकी 7 इंच की है, और ये वाला कपड़ा हमने मोहरी के लिए ले लेते हैं। मोहरी हमें इतनी चाहिएगी। ठीक है, तो हमारा बाकी जो कपड़ा बचेगा तो ये हमारा बेल्ट में यूज़ हो जाएगा। तो इसे पहले हम बेल्ट में ही लगा लेते, क्योंकि बेल्ट हमारी 23 इंच आ रही है और हमें 24 इंच तैयार चाहिए। तो ये जो कपड़ा है इसे हम इस तरीके से लगा लेंगे, और अब ये मार्जिन के साथ 26 इंच आ रही है, जो कि तैयार होकर 24 तक हमारी आ जाएगी जॉइंट्स होके। और जहाँ से फोल्डिंग थी बेल्ट में हम वहाँ से भी कट कर लेते हैं। ये लंबाई 7 इंच की है, हमें 6 इंच की चाहिए थी, 1 इंच बल्कि एक्स्ट्रा है। इसे हम फिर क्या करेंगे, नेफे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोल्ड कर देंगे। अब ये जितना भी बाकी कपड़ा बचा है इसे हम अपने मोहरी में यूज़ कर लेंगे। अब बाकी जो कपड़ा हमारे पास बचा है उसे लेते हैं और इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और इसे अच्छे से हम अब बिछा लेते हैं। देखिए हमारी कुर्ती भी कटिंग हो गई है, फ्रंट बैक स्लीव भी कटिंग हो गई है, पार्ट भी कट हो गए हैं, बेल्ट का और मोहरी का कपड़ा भी निकल गया है। अब बची हैं सिर्फ कलियाँ। तो अब देखिए जब ये किनारी है यहाँ पे थोड़ा सा ना सिलवटें थी, तो इसीलिए मैंने इसे प्रेस से सिलवटों को निकाल लिया है। अब दोबारा से अच्छे से बिछा लिया है। अब देखिए हमारी जो 3 इंच निकाल के 38 इंच हमें लेना था, यानी कि 38 में से हम 3 इंच कम कर देते तो 35 इंच आ गया। तो 35 इंच पे मैंने ये मार्क लगाया है, और 7 इंच की हमारी मोहरी थी जो हमारे पार्ट निकले थे, तो यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन ले लिया है, क्योंकि मोहरी जो है हमारी 6.5 इंच की तैयार है, तो उसमें कलियों का जोड़ भी आएगा और बाद का हमें मार्जिन भी चाहिए। तो हमने इसलिए 2 इंच नीचे मोहरी के लिए लिया है। तो देखिए अभी हमने इस साइड किया था, इधर से लेंथ लगाई थी, तो अब हम इधर से लेंथ लगाएंगे। तो यहाँ से भी हम 35 इंच पे ये मार्क लगा दिया, और इसकी चौड़ाई अब हम यहाँ 2 इंच पे ही लगाएंगे। ये 2 इंच क्यों लगाया ये मैंने आपको बता दिया। अब इससे हमें दूसरे वाले 2 इंच पे मैच करना है, और आपको इस तरीके से मैच नहीं करना है, क्योंकि बीच में क्या है, सिलवट वाला कपड़ा है। तो देखिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कितना अंतर आ जाता है। मेरा काउंटर थोड़ा सा छोटा है, तो इसीलिए मैं आपको पूरा एक बारी में नहीं दिखा पा रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आप छोटा काउंटर हो तो आप उसको ऐसे इकट्ठा करके इस तरीके से सेंटर का मार्क ना लगाएं, क्योंकि ऐसे आप मार्क लगाएंगे तो सलवार की जो कलियां हैं एक की बड़ी कट जाएंगी और एक की छोटी कट जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा कपड़े को हम तिरछा कर लेते हैं। जो सही तरीका है छोटे काउंटर पर कट करने का, आप चाहें तो नीचे बिछा कर भी कट कर सकते हैं। देखिए हल्का सा हमने इसे तिरछा बिछा लिया है। ठीक है, दोनों ही मार्क हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इस मार्क से यहाँ से हमने इंची टेप रखा और इस वाले 2 इंच के मार्क तक हमने इसे ऐसे मिला दिया, और अब हम इस इंची टेप की सहायता से ये मार्क लगा देंगे। अब देखिए आपको वो कॉर्नर में दिख रहा होगा कितना अंतर आ रहा है। तो अब एक साइड से हम ये कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। पहले 2 इंच का कट किया, अब जो तिरछे में हमने लाइन लगाई थी, अब इस लाइन के ऊपर से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए अब जो सेकंड 2 इंच का मार्क लगाया था वहाँ तक, और अब इससे इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किनारी से किनारी मिला लेंगे। जो मोहरी वाला हिस्सा था उस मोहरी वाले को दूसरी मोहरी वाले हिस्से से मिला के इस तरीके से पकड़ लेंगे, और ऊपर तक ये कलियों को एक साथ कर लेंगे। ऐसे बिल्कुल इक्वल बिछा लेंगे, और अब इसे ऐसे आगे करते हुए अब यहाँ पे हम आसन का मार्क लगाएंगे। देखिए हम बेल्ट छोटी डाल रहे हैं, तो इसीलिए हम आसन थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे। आसन का निशान मैं 11 इंच पे लगाऊंगी। तो ये 11 इंच पे आपको ध्यान रखना है कि ये इक्वल होना चाहिए। तो ये मैंने देखा है इक्वल है, तो अब यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। अब जो ये हमारा कपड़ा बचा है इसे हम कहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसे सूट का हमें नेक बनाना है फ्रंट और बैक के, उसमें जॉइंट करके हम यूज़ कर सकते हैं, और जो आर्म होल की साइड से कपड़ा निकला था इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं।
तो हमने कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है। और सलवार हमारी इतनी गहरी, इतनी हैवी बनी है ना कि मैं आपको लास्ट में इसका घेर दिखाऊंगी। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर से इस तरीके से 3 इंच की मोहरी आएगी हमारे, 3 इंच पे मार्क लगाया और इधर से 1 इंच पे मार्क लगाया और यहाँ से हमने हल्की सी शेप देनी शुरू कर दी। ठीक है, ये हल्की सी हमने शेप डाली है ताकि, क्योंकि हम ऊंची मोहरी पहनते हैं आजकल, तो नीचे से तो वो फिटिंग में आ जाए और ऊपर घेर रहे। इस तरीके से हमने इसमें शेप दी है हल्की सी। ये देखिए, ये हमने शेप भी डाल दिया और ऊपर से जो कलियां जॉइंट हैं दो, उन्हें भी काट के अलग कर लेंगे। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि हमारी कितना हैवी बनी है। जबकि 5 मीटर सूट था तो हमारे पास जो सलवार बनी है वो 4 मीटर से भी ज़्यादा घेर की बनी है। ये देखिए, मैंने इधर ऐसे बिछा लिया, कलियां बिछा लिए, साथ में पार्ट भी बिछा लिया और ऊपर ये बेल्ट है। इसे मैं आपको अच्छे से सेट करके दिखा रही हूँ। और ये हमारे पास मोहरी का कपड़ा है। अब देखिए, जो आप ये चौड़ाई देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 41 इंच आ रही है, जबकि 1 मीटर 39 इंच में होता है और ये 4 कलियाँ हैं। तो इसका मतलब ये 4 मीटर से भी ज़्यादा के घेर की सलवार हमारी बन के रेडी हुई है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।